दोस्तों कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूना लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत में उन डेलिक्विंट्स के साथ जो मिस्टीरियस पर्सन था वो अब उन डेलिक्विंट्स के लीडर को ही मार देता है, जिस पर एक और डेलिक्विंट गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है, मगर वो लड़का उसे भी मार देता है। अब बाकी के दो डेलिक्विंट्स उस पर अटैक कर उसकी तलवार तोड़ देते हैं, मगर वो लड़का एक मैजिक से उन मरे हुए डेलिक्विंट्स की तलवार उठाकर बाकी के डेलिक्विंट्स को भी मार देता है। अब ये सब देखकर वो जोक्स घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो लड़का काफी ऊंची झंप लगाकर उनके सामने आ जाता है। वो जोक्स उस लड़के का चेहरा देखकर उसे पहचान जाते हैं, मगर हमें नहीं बताया जाता कि वो कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरेल हारुका को दोबारा से ओमोई टाउन में ले आती है, मगर हारुका कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मगर मिरेल उसकी बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती अपने घर ले आती है। हारुका उसके घर में आकर काफी नर्वस होता है, इस वजह से वो चुपके से वहाँ से निकलने लगता है, मगर मिरेल उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे चेंज करने तक तुम यहाँ पर वेट करो। हारुका कहता मैं बाहर जाकर भी तुम्हारा वेट ही कर रहा था। मिरेल कहती है कहीं तुम यहाँ से भागने तो नहीं वाले थे? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से रिवार्ड ना दे दूं मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसके बाद हारुका के सामने काफी सारा खाना रखा हुआ होता है। मिरेल कहती है इसे मेरी तरफ से थैंक्स समझो। अब हारुका बड़े मजे से वो खाना खाने लगता है। फिर मिरेल इशारा करती है जिससे उसकी एक मेड हारुका के सामने काफी सारे पैसे रख देती है, साथ में वो उसे एक आईडी भी देती है जिससे वो जब चाहे टाउन में आ जा सकता है, जिससे हारुका काफी खुश होता है। मिरेल उससे कहती है देखो मैंने तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया है, तो अब मेरे इस टाउन का नाम कभी भी मत भूलना। मगर हारुका का ध्यान तो सिर्फ खाने पर ही था। मिरेल कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और वो आहिस्ता आवाज में कहती है यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए ही अच्छे से तैयार हुई थी। इसके अगले दिन हारुका को उसकी सारी क्लास की लड़कियों ने घेर लिया था। वो कहता है मुझे तो बस लॉर्ड के मेंशन से इनविटेशन आया था और मैं वहीं पर ही गया था, मैं यहाँ भागने की कोशिश थोड़ी कर रहा था। वो लड़कियाँ उससे पूछती हैं आखिर उन्होंने तुम्हें बुलाया ही क्यों था? हारुका कहता है मुझसे ये बात मत पूछो। फिर उनमें से एक लड़की कहती है चलो अब बस करो, अब हमें अपनी जॉब क्विट करने जाना चाहिए। क्लास रैप सख्ती से हारुका से कहती है कि तुम्हें इस टाउन में ही रहना है क्योंकि तुम्हारा इस टाउन से बाहर जाना अलाउ नहीं है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हारुका ईवल तरीके से हंसते हुए कहता है कि उस आईटी की वजह से अब कोई भी उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकता, और अब वो तैयार होकर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। मगर जाने से पहले वो अपने लिए शॉपिंग कर लेता है, अच्छा खाना खा लेता है क्योंकि जंगल में तो उसे ये सब नहीं मिलने वाला, और वो क्लास रैप के लिए एक नोट भी छोड़ जाता है ताकि वो गुस्सा ना हो, जिसमें वो लिखता है कि मैं तो उन जोक्स के पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही है। इसके बाद वो आईडी दिखाकर उस टाउन से निकल जाता है। इस वजह से वो काफी खुश होता है। वो कहता है अगर अब मुझे कोई कैरेज दिखाई देगी तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। इसके बाद वो जंगल में वापस आ जाता है और वो जंगल की सारी चीजों को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो अपनी केव में जाने लगता है, तभी उसके पीछे एक ऑर्क आ जाता है, मगर वो अपनी स्टिक से उसे मार देता है। वो सोचता है ये तो अजीब बात है, और तो जंगल के टीम में होते हैं। वैसे मैंने उस अजीब दुकानदार से जो सामान लिया था उसकी वजह से मेरा इस जंगल में रहना काफी आसान हो जाएगा। फिर वो चलते हुए जा रहा होता है, मगर उसे कुछ अजीब लगता है। तभी उसे एक पत्थर पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। वो सोचता है ये उन नर्स का तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इसी गाय के प्रो हैं, तो कहीं ये उन जोक्स का तो नहीं। वैसे भी जब से हम अलग हुए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा, और उन डेलिक्विंट्स ने भी अभी तक ये जंगल नहीं छोड़ा है। फिर वो अपनी एनिमी डिटेक्शन स्किल का यूज करता है और पैरों के निशान का पीछा करने लगता है, और उसे रास्ते में काफी सारा खून दिखाई देता है। वो उस तरफ भागते हुए सोचता है कि उन जोक्स ने कहा था कि वो उन लड़कियों को डेलिक्विंट से प्रोटेक्ट करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनसे डायरेक्ट ही भिड़ गए। वाकई में वो जोक्स काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। तभी उसे अपने सामने वो जोक्स काफी बुरी हालत में मिलते हैं। वो समझता है कि शायद वो मारे गए, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहे होते हैं। हारुका जल्दी से उन पर रिकवरी पोशन डालता है जिससे अब वो होश में आ जाते हैं, जो देखकर हारुका भी रिलैक्स हो जाता
जाता है। वो जोक्स उठते ही हारुका से उन लड़कियों के बारे में पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं। हारुका कहता है हाँ, मैंने उन्हें सेफली टाउन में पहुंचा दिया है और वो वहाँ पर काफी खुश हैं। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जोक्स कहते हैं लेकिन हमने इस सब में कोई मदद की भी है। हारुका कहता है हाँ, तुम वाकई में काफी कमाल के जोक्स हो। फिर वो जोक्स हारुका को बता देते हैं कि वो डेलिक्वेंट्स मारे जा चुके हैं। उनके साथ जो मिस्टीरियस पर्सन था उसी ने ही उन्हें मारा है। ये सब काफी ज्यादा जल्दी हुआ। हारुका पूछता है क्या वो नर्स ठीक है, मगर वो जोक्स बताते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता। फिर वो जोक्स हारुका को उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताने लगते हैं कि वो काफी टफ था, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उसने हमारे वेपन भी छीन लिए। वो एक मैथमेटिकल जीनियस है, उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। लेकिन हम जानते हैं कि अब वो किसके पीछे जाएगा। वो जरूर क्लास रैप के पीछे जाएगा क्योंकि उसी के पास ही हाईजेक स्किल है। हारुका सोचता है ये बात मैं और वो नर्स ही जानते थे। वो उन जोक्स से कहता है तो तुमने ये पता लगा लिया। वो जोक्स कहते हैं हाँ, क्योंकि वो मिस्टीरियस पर्सन बार बार क्लास रैप के बारे में ही पूछ रहा था। जरूर उसे भी ये बात कहीं से पता चल गई होगी, मगर ये अच्छी बात है कि उसे उसका ठिकाना नहीं पता और शायद इसी वजह से उसने हमें नहीं मारा। उसे लगा कि हम क्लास रैप के पास जाकर मदद मांगेंगे और इस तरह से वो क्लास रैप का पता लगा लेगा। लेकिन हम क्लास रैप के पीछे नहीं गए और यहाँ पर आ गए। अब वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाएगा और हम तुम्हारे साथ मिलकर उसे हरा देंगे। हारुका सोचता है मैं खुद को इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन उस लड़के ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से उसे रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जो सुनकर वो जोश कहते हैं तो चलो फिर साथ मिलकर लड़ते हैं, मगर हारुका कहता है मैं सिर्फ अकेला ही लड़ूंगा। जो सुनकर वो जोक्स हैरान हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो। मगर जब वो हारुका को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। इस वजह से वो उसकी बात मान जाते हैं। फिर हारुका उन लोगों को कहता है ठीक है, तुम टाउन में चले जाओ और अपने बेवकूफ होने के लिए क्लास रैप से माफी भी मांग लेना। जिस पर वो जोक्स चिढ़ जाते हैं क्योंकि हारुका ने एक बार फिर से उन्हें बेवकूफ कहा था। फिर हारुका उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और वो जोक्स वहाँ से चले जाते हैं। हारुका सोचता है मैंने उन्हें इसलिए जाने दिया ताकि कोई तो हो जो कि उन लड़कियों को प्रोटेक्ट करे। उस लड़के से फाइट करना सिर्फ मेरा काम है। अभी मेरे पास जितना टाइम है मैं उसमें अपना लेवल अप करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां और क्लास रैप हारुका को उस टाउन में ढूंढ रही होती हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। उनमें से एक लड़की क्लास रैप से कहती है तुम फिक्र क्यों कर रही हो, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी जाने से पहले उसने एक नोट तो छोड़ा ही है, क्यों ना हम उसके आने तक अपना लेवल अप कर लें। लेकिन क्लास रैप को अभी भी टेंशन हो रही होती है। इसके बाद हम हारुका को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। वो सोचता है जोक्स ने बताया था कि उस लड़के के पास एक वेपन स्किल है जो कि काफी पावरफुल होती है, लेकिन जब एक बार तुम अटैक करने वाले होते हो तो तुम अपने आप को पूरी तरह से ओपन छोड़ देते हो और तुम इस स्किल को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते। और मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे फाइट करूंगा। और वो देखने लगता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी स्किल है। तभी उसे कुछ गोब्लिन्स दिखाई देते हैं। हारुका सोचता है कि इस वक्त वो जंगल के डीप में है और जहाँ पर मॉन्स्टर का लेवल ज्यादा होता है। और जब वो उन गोब्लिन्स के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो उन गोब्लिन्स का लेवल 19 होता है। तो वो उन्हें मारकर अपना लेवल अप करने के बारे में सोचता है, मगर उन गोब्लिन्स को मारने पर भी उसका लेवल अप नहीं होता। वो सोचता है शायद मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन किंग आ जाता है जिसका लेवल 26 होता है। हारुका सोचता है ये काफी सही टाइम पर आया है, इस वजह से वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो गोब्लिन हारुका के ऊपर अटैक करने लगता है और हारुका भी उसके अटैक को डॉज करने लगता है। वो सोचता है ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्किल को कंबाइन कर लिया था, वरना मैं इसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता। ये मॉन्स्टर वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके पास काफी कमाल की वेपन स्किल है। तभी उस मॉन्स्टर का एक अटैक हारुका को लगने ही वाला होता है, मगर हारुका अपनी छड़ी सामने ले आता है जिसे वो घसीटता हुआ दूर पीछे हट जाता है। इसके बाद हारुका कहता है अब अटैक करने की बारी मेरी, और वो अपनी पैकिंग स्किल की मदद से काफी सारी स्किल्स कंबाइन कर लेता है और वो अपने
अपनी स्टिक पर एक पावरफुल अटैक बनाकर काफी तेजी से उस गोब्लिन किंग पर एक स्ट्राइक लगाता है, जिससे वो एक बार में ही मर जाता है। हारुका ये देखकर काफी खुश होता है। वो सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी ही बेकार स्किल हो, एक बार जब मैं उन्हें कंबाइन कर लेता हूँ तो वो एक कमाल की मेड अप स्किल बन जाती हैं और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे काफी तेजी से एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे घबराकर हारुका पीछे हट जाता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एक गोब्लिन एम्परर है जिसका लेवल 50 है, जिसे देखकर हारुका भी घबरा जाता है क्योंकि उसका लेवल तो सिर्फ 9 है। मगर वो सोचता है कि मेरे पास उससे लड़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, मुझे एक बार फिर से इस चीज को ट्राई करना होगा। और वो दोबारा से अपनी स्किल्स को कंबाइन करके मेड अप स्किल बनाता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को गिरा तो देता है लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं है और वो मॉन्स्टर दोबारा से उठकर काफी तेजी से हारुका पर अपनी वेपन स्किल से अटैक करने लगता है, जिससे अब हारुका को भी चोट लग जाती है और वो काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो सोचता है ये मॉन्स्टर भी वेपन स्किल का यूज कर सकता है, मैं एक पल के लिए भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तभी उसे एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उस मॉन्स्टर पर एक अटैक कर उसे दूर धकेल देता है, जिससे उसकी एचपी भी लो हो जाती है। मगर वो मॉन्स्टर हीलिंग मैजिक का यूज कर खुद को हील कर लेता है। हारुका एक बार फिर से मेड अप स्किल बनाने लगता है, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर काफी दूर से एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे हारुका काफी दूर फेंका जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सोचता है कि मैं इस फाइट से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी तक मेरी हालत उन जोक्स की तरह खराब नहीं हुई है। इस वजह से वो हिम्मत कर उठता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि आखिरकार हारुका ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था और उसका लेवल अप भी हो गया था, जो कि 9 से बढ़कर अब 11 हो जाता है। मगर इस समय वो काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन अपने लेवल अप होने की वजह से वो काफी खुश होता है। इसके बाद वो अपनी केव में बैठा हुआ होता है। वो अपनी स्टेटस विंडो को देखकर सोचता है जैसा कि मुझे लगा था, लेवल अप करने पर मुझे और भी नई स्किल्स मिली हैं और उसकी मेड अप स्किल भी अब लेवल अप हो गई है। साथ में मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी मास्टर ऑफ नन स्किल को कैसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि मैं उस लड़के से फाइट कर भी पाऊंगा या नहीं। मगर मेरे पास वो स्किल मौजूद है जो कि मुझे चाहिए थी और मेरी ये मेड अप स्किल उसकी वेपन स्किल का मुकाबला कर सकती है, तो अब मैं उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि हारुका की केव के पास ही आ जाता है और हारुका वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था और आखिरकार हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि टानाका था। ये वही लड़का है जिसे हारुका ने एपिसोड 2 की शुरुआत में डेलिक्विन के साथ देखा था, जो कि उस टाइम इससे दूसरी दुनिया के बारे में पूछ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास रैप और उसके साथ की बाकी लड़कियों को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब क्विट करने के बाद वापस टाउन में जा रही थीं और वो हारुका के बारे में ही बात कर रही थीं। क्लास रैप कहती है कि वो 2 दिन से वापस नहीं आया है और वही जूस मांगने वाली लड़की कहती है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तभी एक और लड़की कहती है वैसे हम उसके बगैर भी यहाँ पर आराम से रह पा रहे हैं और वो इसी तरह बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने सामने अपनी ही क्लास के लड़के दिखाई देते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि कहीं वो डेलिक्विंट्स तो नहीं, मगर जब वो गौर से देखते हैं तो वो चोक्स होते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे बात करने लगते हैं। मगर क्लास रैप देखती है कि चोक्स की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो उनसे इस बारे में पूछती है। वो जोक्स बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर क्लास रैप उनसे पूछती है तो क्या हारुका तुम्हारे साथ है, और जब वो आसपास देखती है तो हारुका वहाँ पर नहीं होता और वो इस वजह से उदास हो जाती है। मगर उनमें से एक जोक क्लास रैप को बताता है कि हारुका जंगल में किसी से फाइट कर रहा है, वो भी बिल्कुल अकेले। सीन दोबारा से हारुका और टानाका पर शिफ्ट होता है। हारुका उससे कहता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और मेरी छोटी सी जगह पर तुम्हारा वेलकम। टानाका कहता है अरे यार, मुझे तो लगा था कि वो अधमरे जोक्स क्लास रैप के पास जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि वो ऐसी बेकार सी जगह पर आ जाएंगे। ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि मैं उन जोक्स के हाथों बेवकूफ बन गया। मैंने उन डेलिक्विंट्स के साथ होने का ड्रामा किया था और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हारुका गुस्से में उससे पूछता है तो तुमने शुरुआत से ही ये सब प्लान कर रखा था। टानाका कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने उनका यूज किया ताकि उनके जरिए मैं क्लास को बिखेर दूं। जो सुनकर हारुका गुस्सा हो जाता है
और वो उससे पूछता है तो उन जोक्स और डेलिक्वेंट्स के अलावा बाकी लोगों के साथ तुमने क्या किया। टानाका कहता है तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत भी है, बेशक वो सब मारे गए, जो सुनकर हारुका को काफी बड़ा शौक लगता है। इसके बाद टानाका कहता है खैर मैंने तुमसे काफी ज्यादा बात कर ली, अब मुझे उस हाईजैक स्किल वाले के पास जाना है। वैसे भी मैं तुम जैसे लूजर के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता जिसके पास सिर्फ बेकार स्किल ही है। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है मगर हारुका उस पर अपनी स्टिक तान देता है। ये देखकर टानाका गुस्से में कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, अपनी ये बेकार स्टिक मुझ पर से हटाओ। मगर हारुका कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टानाका कहता है आखिर तुम जैसे लूनर को इस चीज से फर्क ही क्या पड़ता है। हारुका कहता है एक लूनर के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। टानाका कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें और मेरी नई वीडियो आने तक के लिए इत्तेकीमस।